मैक्सिमा मिनिमा का वर्ड प्रॉब्लम चल रहा था। आज हम वर्ड प्रॉब्लम के कुछ और ज़्यादा एग्जांपल्स करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एंड ये जो मैंने एग्जांपल्स हैं जो आज मैं करा रहा हूँ ये मेरे एनसीईआरटी के ही एग्जांपल्स हैं, क्वेश्चंस हैं। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा रिवाइज कराना चाहूँगा। एक तो ये कि जो भी हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जैसा कि आज हम करने जा रहे हैं मैक्सिमा मिनिमा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, जो भी हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उसके अंदर बेसिकली हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज करते हैं मैक्सिमा मिनिमा का। एंड सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को मैं एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ। क्या था हमारा, हमें जो भी फंक्शन गिवन होगा, सपोज वी हैव एफ एक्स, हम क्या करेंगे फर्स्ट स्टेप में वी फाइंड, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, फाइंड एफ डैश एक्स। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, we put f dash x equals to 0। इससे हमें क्या मिलेगा, स्टेशनरी पॉइंट्स मिलेंगे। यहां से हमें स्टेशनरी पॉइंट्स मिलेंगे। देन विल फाइंड f dash dash x, f dash dash x at स्टेशनरी पॉइंट्स। स्टेशनरी पॉइंट्स पर हम f dash dash x फाइंड आउट करेंगे। if f dash dash, suppose the stationary point is c, if f dash dash c is greater than 0 पॉजिटिव, इसका मतलब मिनिमा होगा। and if f dash dash c is less than 0 इसका मतलब हमारा मैक्सिमा होगा। एंड इसके लिए जो हमारा वर्किंग रूल है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के लिए, हमारा जो वर्किंग रूल है वो क्या है, हमें जो भी प्रॉब्लम गिवन है उसके अंदर हमें सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि हमें गिवन क्या है। सबसे पहले हम क्या आइडेंटिफाई करेंगे, हमें जो भी गिवन है क्वेश्चन के अंदर, एक हमारी गिवन स्टेटमेंट होगी एंड एक स्टेटमेंट हमारी होगी जिसमें हमें गिवन होगा दैट मैक्सिमम वॉल्यूम, ग्रेटेस्ट डिस्टेंस, लार्जेस्ट एरिया, मैक्सिमम प्रॉफिट, मिनिमम लेंथ। तो इस तरीके से जो भी वर्ड हमारा मिनिमम और मैक्सिमम को रिप्रेजेंट करता है, जहां पर भी हमें वो दिखाई दे, मतलब वो स्टेटमेंट हमारी हमें क्या बताएगी, व्हाट वी हैव टू मैक्सिमाइज और व्हाट वी हैव टू मिनिमाइज। यानी वो स्टेटमेंट हमारी हमें एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन देगी। इसका मतलब हम जो भी हमें गिवन होगा, एक हम गिवन के बाद ऑब्जेक्टिव फंक्शन फाइंड आउट करेंगे। ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो भी हमें फाइंड आउट करना है, राइट। ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा ये हमारा 2 वेरिएबल में भी हो सकता है, समटाइम इट इज इन 1 वेरिएबल। इफ इट इज इन 1 वेरिएबल इट्स ओके, बट इफ इट इज इन 2 वेरिएबल यू हैव टू कन्वर्ट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इन 1 वेरिएबल। यानी कि इस स्टेप के बाद हम क्या करेंगे, कन्वर्ट इन 1 वेरिएबल। जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसको 1 वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे। एंड 1 वेरिएबल में कन्वर्ट करने का जो हमारा प्रोसीजर रहता है, हम कहां से उसे 1 वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हैं, फ्रॉम द स्टेटमेंट दैट इज गिवन टू अस। यानी यूजिंग द गिवन स्टेटमेंट हम अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को 1 वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं। 1 वेरिएबल में कन्वर्ट होने के बाद जैसे ही ये 1 वेरिएबल में कन्वर्ट होगा, देन वी फॉलो दिस वर्किंग रूल। ये हमारा वर्किंग रूल फॉलो किया जाएगा मैक्सिमा मिनिमा का। यानी सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है द स्टेटमेंट गिवन टू अस, द स्टेटमेंट व्हाट वी हैव टू मैक्सिमाइज एंड व्हाट वी हैव टू मिनिमाइज, उससे हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिलेगा। Then we convert the objective function into 1 variable using the given statement. Using the given statement जो भी हमारा फंक्शन 1 वेरिएबल में आएगा उसको हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से मैक्सिमा एंड मिनिमा फाइंड आउट करेंगे। एंड वन मोर थिंग, जो भी हमारा स्टेशनरी पॉइंट आएगा, जो भी हमारा स्टेशनरी पॉइंट आएगा हमें आंसर वो ही देगा। अगर क्वेश्चन के अंदर हमें कोई चीज प्रूव करने के लिए दी हुई है, सपोज वो कह देता है कि प्रूव दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू द डायमीटर, मतलब कुछ चीज अगर हमें प्रूव करने के लिए दे दी है तो उस केस में हम क्या करेंगे,
अगर हमें कोई स्टेटमेंट प्रूव करनी है तो हम गिवन स्टेटमेंट एंड स्टेशनरी पॉइंट को यूज करेंगे, एंड जो भी हमें स्टेटमेंट प्रूव करनी है हम उसको प्रूव कर देंगे, यानी मैक्सिमम मिनिमा फाइंड आउट करने के बाद इसके बाद हमारा जो स्टेप आएगा वो हमारा आएगा प्रूव द स्टेटमेंट यूजिंग स्टेशनरी पॉइंट एंड द गिवन स्टेटमेंट। यानी कि जो हमारा वर्किंग रूल है, गिवन स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन आइडेंटिफाई करना है, वन वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, मैक्सिमा मिनिमा निकालना है, फिर जो भी हमारा स्टेशनरी पॉइंट है मैक्सिमा मिनिमा के बाद वही आंसर बनता है। अगर हमें कोई स्टेटमेंट प्रूव करनी है तो हम स्टेशनरी पॉइंट और गिवन स्टेटमेंट को यूज करके अपना स्टेटमेंट प्रूव कर देंगे। तो ये हमारा जो वर्किंग रूल है हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में फॉलो करेंगे। लेट अस स्टार्ट विद एन एग्जांपल। से इन दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, show that the right circular cylinder of given surface and maximum volume is such that its height is equal to the diameter of the base। मैंने हाईलाइट किया है show that हमारी किस किस चीज को इंपॉर्टेंस मिलेगी। सी राइट सर्कुलर सिलेंडर, मतलब सिलेंडर के फॉर्मूलाज यहाँ पर चलेंगे। सिलेंडर के जो भी हमारे फॉर्मूलाज हैं, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम। अगर फॉर्मूलाज लर्न नहीं है तो फॉर्मूलाज लर्न कर लेना, अदरवाइज प्रॉब्लम होने वाली है। फॉर्मूलाज अगर लर्न होंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, वरना अगर फॉर्मूला लर्न नहीं है तो फॉर्मूले की वजह से मैक्सिमम मिनिमा तो आता होगा करना, बट क्वेश्चन गलत हो जाएगा या कर नहीं पाओगे बिकॉज फॉर्मूला लर्न नहीं होगा। तो इसके अंदर हमें एक इंपॉर्टेंस क्या है, सिलेंडर गिवन सरफेस, मतलब हमें सरफेस एरिया गिवन है, मतलब सरफेस एरिया कुछ भी हो, एक वैल्यू गिवन है भाई 80 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा सिलेंडर का सरफेस एरिया है, एंड मैक्सिमम वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम मैक्सिमम होना चाहिए, क्योंकि अगर सरफेस एरिया में 80 लेता हूं तो मैं सिलेंडर की जो डायमेंशंस है वो चेंज कर सकता हूं, बट मतलब मैं क्या करता हूं, मेरे पास एक 80 सेंटीमीटर स्क्वायर की एक शीट है, मुझे उससे सिलेंडर बनाना है, तो मैं सिलेंडर, मोटा सिलेंडर, पतला सिलेंडर, लंबा सिलेंडर जैसे मर्जी बना सकता हूं, बट आई हैव टू यूज दैट शीट के, मतलब उसका जो एरिया है वो 80 सेंटीमीटर स्क्वायर ही रहना है। बट कंडीशन क्या गिवन है कि उसका वॉल्यूम मैक्सिमम होना चाहिए, मतलब सबसे ज्यादा वॉल्यूम आया उसका, ये हमें प्रूव करना पड़ेगा। इज सच दैट इट्स हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर, मतलब अगर हमें सरफेस एरिया गिवन है और अगर हमें सिलेंडर बनाना है उस शीट से जिसका सरफेस एरिया हमें गिवन है और हमें मैक्सिमम वॉल्यूम चाहिए, तो उसकी कंडीशन क्या है कि हमारी जो हाइट है वो डायमीटर के इक्वल होगी, यानी जितना मेरा डायमीटर होगा अगर मैं उतनी हाइट का सिलेंडर बनाऊंगा तो उससे ज्यादा किसी का भी वॉल्यूम नहीं आ सकता। ये है हमारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। अब बात करते हैं कि इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। सी मैंने क्या बताया था सबसे पहले कि हमें एक चीज गिवन है, क्या है, सरफेस एरिया गिवन है, बट हमें डायमेंशंस नहीं पता, डायमेंशंस वेरी करेंगी। सिलेंडर की जो डायमेंशन है वो मतलब पतला, मोटा, लंबा, छोटा कुछ भी हो सकता है, यानी डायमेंशंस वेरी कर रही है। तो हम क्या करते हैं, जो रेडियस है सिलेंडर का उसको r से डिनोट कर देते हैं, एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर जो है हमारी, इसको हम h से डिनोट कर देते हैं। दिस इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर, जो कि वेरी कर रही है, मतलब रेडियस कम होगा तो हाइट ज्यादा हो जाएगी, हाइट अगर कम होगी तो रेडियस ज्यादा हो जाएगा, मतलब मोटा पतला कुछ भी हो सकता है। वॉल्यूम हमारा मैक्सिमम होना चाहिए। अब हमें दो चीजें पता चल गई, एक तो गिवन है, क्या है, सरफेस एरिया गिवन है। लेट अस डिनोट द सरफेस एरिया बाय s। s हमें किसके इक्वल गिवन है, s इज इक्वल टू व्हाट, द सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। सिलेंडर का सरफेस एरिया किसके इक्वल होता है, सिलेंडर का अगर सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं तो इट इज टोटल सरफेस एरिया। जब तक कर्व या लेटरल वर्ड यूज नहीं किया गया है तब तक सरफेस एरिया हमारा टोटल सरफेस एरिया ही रहता है। सो टोटल सरफेस एरिया इसका हमारा किसके इक्वल होगा, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2 पाई r h प्लस 2 पाई r स्क्वायर, ये हमारा है सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। ये हमें गिवन है, मतलब s की वैल्यू हमें गिवन होगी तो s इज अ कांस्टेंट, s हमारा कांस्टेंट है,
बट आर एंड एच वेरी कर रही हैं, वो कुछ भी हो सकती हैं। सिलेंडर हमारा ऐसा भी हो सकता है, सिलेंडर हमारा ऐसा भी हो सकता है, मतलब रेडियस एंड हाइट इसकी वेरी कर रही है। वॉल्यूम को हमें मैक्सिमाइज करना है, वॉल्यूम हमारा किसके इक्वल होगा, इसके जो भी गिवन स्टेटमेंट है उसके आगे 2-3 लाइन हमेशा छोड़कर करते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिल गया। इसके बाद हमारा स्टेप क्या होता है, टू कन्वर्ट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इन वन वेरिएबल। ऑब्जेक्टिव फंक्शन को वन वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे। कैसे वन वेरिएबल में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, सी यहाँ पर आर एंड एच है, यहाँ पर भी हमारा आर एंड एच है। आर को सेपरेट करना मुश्किल होगा, एच को हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं। तो यहां से अगर हम एच फाइंड आउट करते हैं, एच हो जाएगा एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर। ये हमारा एच सेपरेट हो गया। ये वैल्यू हम यहां पर प्लेस कर देते हैं, यानी फंक्शन हमारा किस में आ गया, आर में आ गया। वी आर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू एच का वैल्यू इज एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर। सी एक आर से आर कट हो गया, पाई से पाई कट हो गया। इस आर को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, डेरिवेटिव करने में इजी रहेगा। आर अंदर मल्टीप्लाई होगा, एस आर माइनस 2 पाई आर क्यूब होल अपॉन 2 एज इट इज। ये हमारा वॉल्यूम फंक्शन आ गया, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब हमें क्या करना है, इसको मैक्सिमाइज करना है। इसके आगे का प्रोसीजर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। सबसे पहले हम इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं, वी डैश आर। सी 1/2 एज इट इज। एस आर का डेरिवेटिव एस हो जाएगा, बिकॉज विद रिस्पेक्ट टू आर कर रहे हैं, एस इज अ कांस्टेंट। माइनस 3 नीचे आएगा, 3 2 जा 6 पाई आर स्क्वायर। ये आ गया हमारा डेरिवेटिव। इसके बाद का स्टेप डेरिवेटिव को 0 पुट करना है। पुट v डैश r इक्वल्स टू 0, यानी कि 1/2 s माइनस 6 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर हम यहां से r फाइंड आउट करते हैं, 6 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू s, 2 तो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। देन आर स्क्वायर इज इक्वल टू s अपॉन 6 पाई इम्प्लाइज r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ s अपॉन 6 पाई। ये आ गया हमारा स्टेशनरी पॉइंट। हमें स्टेशनरी पॉइंट मिल गया। अब हमें क्या करना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना है। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमारा है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करते हैं, v डैश डैश r कितना हो जाएगा, 1/2 एज इट इज। सी s का 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है, इसका हो जाएगा -12 पाई आर, -12 पाई आर। सी आर तो हमारा पॉजिटिव ही रहेगा, एंड पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव, आंसर इज नेगेटिव। हमें सिर्फ साइन देखना होता है, हमें देखकर पता चल रहा है इट इज नेगेटिव, सो इट इज लेस देन 0 एट r इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ s अपॉन 6 पाई v डैश डैश r is less than 0 implies under root of s upon 6 pi is the point of maxima, because less than 0 है, point of maxima। ठीक, इसका मतलब हमें क्या करना था, वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना था। दैट मीन्स वॉल्यूम इज मैक्सिमम, देयरफॉर वॉल्यूम इज मैक्सिमम एट r इक्वल टू, मतलब अगर रेडियस हमारा अंडर रूट ऑफ s अपॉन 6 पाई के इक्वल होगा तो सिलेंडर का वॉल्यूम हमारा मैक्सिमम होगा। हमें क्या प्रूव करना है, दैट हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस। व्हाट वी हैव टू प्रूव, हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस। एंड मैंने अभी थोड़ी देर पहले वर्किंग रूल में बताया था, जो भी स्टेटमेंट हमें प्रूव करनी है, जैसे कि यहाँ पर हमें हाइट को
डायमीटर के इक्वल प्रूव करना है, तो हम उसे कैसे प्रूव करेंगे? यूजिंग द गिवन स्टेटमेंट एंड द स्टेशनरी पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट हमारा ये है, इसको और गिवन स्टेटमेंट को हमें यूज करना है। हमें रिलेशनशिप किसमें चाहिए? एच एंड आर में। तो पहले हम गिवन स्टेटमेंट लिख लेते हैं। एस हमारा है 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, हमें 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। हमें आर एंड एच में रिलेशन निकालना है। हमें एस की वैल्यू नहीं चाहिए, कोई रिलेशन नहीं है यहाँ पर एस की सरफेस एरिया की। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एस की वैल्यू प्लेस कर देते हैं। एस की वैल्यू हमें यहाँ पर पता चल रही है, स्टेशनरी पॉइंट निकाला था हमने, हमें एस की वैल्यू पता है 6 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ से निकालोगे तो भी हमारा 6 पाई आर स्क्वायर ही आएगा। तो एस की वैल्यू हम 6 पाई आर स्क्वायर प्लेस कर देते हैं इक्वल टू 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ये इधर आकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इसका मतलब 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। आर से आर कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल, 2 आ गया। सो एच इज इक्वल टू 2r। यही हमें प्रूव करना था दैट विद गिवन सरफेस एरिया एंड मैक्सिमम वॉल्यूम द सिलेंडर हैज इट्स हाइट इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस। दिस वी हैव टू प्रूव। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस करेंगे। जो ये मैंने यहाँ पर वर्किंग रूल फॉलो करा है, in each and every question you have to follow the working rule। अगर कोई स्टेटमेंट प्रूव करने के लिए नहीं दिया तो तुम्हारा यहीं पर आंसर आ जाएगा इस पॉइंट तक। अगर कोई स्टेटमेंट अगर उन्होंने प्रूव करने के लिए दिया है तो तुम्हें गिवन स्टेटमेंट एंड स्टेशनरी पॉइंट को यूज करके प्रूव करना पड़ेगा। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सी इन क्वेश्चन नंबर 2, a square piece of tin of side 18 centimeter is to be made into a box without top by cutting a square from each corner। मतलब मेरे पास एक शीट है, सी मेरे पास एक ये शीट है, तो ये मैंने रेक्टेंगुलर लिया, मैं इसको स्क्वायर शेप में कन्वर्ट कर देता हूँ। ये मेरे पास एक स्क्वायर पीस ऑफ टिन ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर का ये मेरे पास शीट है, is to be made into a box without top by cutting a square from each corner। मतलब मैं क्या करता हूँ, इसके हर एक कॉर्नर से एक स्क्वायर कट कर देता हूँ। मैंने एग्जैक्टली तो कट नहीं करा है, बट मैंने एक रफ आइडिया ले लिया है कि मैंने इस शीट को फ्रॉम ईच कॉर्नर, स्क्वायर दिख नहीं रहा बट समझ जाओ कि ये स्क्वायर मैंने फ्रॉम ईच कॉर्नर कट किया है, एंड फोल्डिंग अप द फ्लैप्स टू फॉर्म द बॉक्स। अब मैं इस शीट के अगर इन फ्लैप्स को मैं फोल्ड कर देता हूं लाइक दिस, ये मैं इसको फोल्ड कर देता हूं फ्लैप्स को, ये मैंने फ्लैप्स को फोल्ड करा, तो उससे मुझे क्या मिला? एक बॉक्स मिला। दिस इज एन ओपन बॉक्स। इस तरीके से एक ये बॉक्स बन गया। सी एकदम परफेक्ट बॉक्स नहीं है बट इट इज अ बॉक्स, देख सकते हो एन ओपन बॉक्स, मतलब ऊपर से खुला हुआ है, बॉक्स बन गया। तो ये समझ में आ गया होगा कि इस तरीके से हमें एक बॉक्स फॉर्म करना है। अभी हम यहां पर देखते हैं स्क्वायर पीस ऑफ टिन ऑफ साइड कितना है? 18। ये हमारा 18 सेंटीमीटर है। ठीक, हम क्या करते हैं, एक बॉक्स बनाएंगे बाय कटिंग अ स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर। हम इस शीट के जो ग्रीन पार्ट में दिख रहा है, इसके हर कॉर्नर से एक स्क्वायर पीस अगर हम कट कर देते हैं, ये मैं यहां से ये कट कर देता हूं फ्रॉम ईच कॉर्नर, कटिंग अ स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर, एंड जो बाकी मेरा जो पार्ट बचा मैंने उसको फोल्ड कर दिया टू फॉर्म एन ओपन बॉक्स। ये मेरा बॉक्स का बेस रहेगा। तो मैं इससे अगर बॉक्स फॉर्म करूंगा ओपन, तो मेरा बॉक्स जो है कुछ इस टाइप से बनेगा। इस तरीके से मेरा बॉक्स बन गया, राइट। अब मैं देखता हूं कि मेरे जो बॉक्स बना है इसकी डायमेंशंस क्या होंगी। हमें फाइंड आउट क्या करना है, व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट ऑफ। ये जो हम स्क्वायर कट कर रहे हैं इसकी साइड कितनी होगी, सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम। इस बॉक्स का वॉल्यूम मैक्सिमम हो। हमें जो ये स्क्वायर कट करना है उसकी साइड कितनी होगी जिससे हमारा वॉल्यूम मैक्सिमम आ जाए। तो हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, let the side of the square to be cut off be
x सेंटीमीटर, चारों कॉर्नर से x सेंटीमीटर का हमने स्क्वायर्स कट कर लिए। ठीक, अब अगर मैंने x यहां से कट करा, x यहां से कट करा, तो मेरा जो बॉक्स है उसका जो लेंथ है ये मेरा कितना बन जाएगा, 18 माइनस 2x। ये टोटल 18 है, x ये कट किया, x ये कट किया, तो ये मेरा कितना बच जाएगा, 18 माइनस 2x। इसी टाइप से ये 18 माइनस 2x, 18 माइनस 2x। इस तरीके से मेरा ये बॉक्स का डायमेंशन आ गया। जब मैं इसको फोल्ड करूंगा तो मेरा जो लेंथ ऑफ द बॉक्स है वो 18 माइनस 2x बन गया, ब्रेथ मेरा 18 माइनस 2x बन गया। बट इसका हाइट क्या होगा बॉक्स का, जब मैं इसको ऐसे फोल्ड करूंगा तो ये जो x है ये मेरी हाइट बन जाएगी, यानी हाइट इज x। तो इस तरीके से मेरा एक बॉक्स डिजाइन हो गया बाय कटिंग अ स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर शीट ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। What should be the side of the square to be cut off so that volume of the box is maximum? हमें इस बॉक्स के वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है। सी सारा वन वेरिएबल में हम डायरेक्टली फॉर्मूला लेते हैं, वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज L इंटू बी इंटू एच। तो वॉल्यूम हमारा क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी कि 18 माइनस 2x होल स्क्वायर इंटू x। दिस विल बी द वॉल्यूम L इंटू बी इंटू एच। अब हमें इसको मैक्सिमाइज करना है। कैसे मैक्सिमाइज करते हैं, सबसे पहले हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, v डैश x, फंक्शन इज इन x, प्रोडक्ट रूल यूज होगा 18 माइनस 2x होल स्क्वायर एज इट इज इंटू x का डेरिवेटिव 1 प्लस x एज इट इज, इसका डेरिवेटिव करेंगे ट्वाइस 18 माइनस 2x इंटू 18 माइनस 2x का डेरिवेटिव इज माइनस 2। ये आ गया। इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस हों उनके अंदर हमेशा सिंप्लीफाई करना है, कॉमन लेकर, इजी रहेगा करने में, आगे डेरिवेटिव करने में भी इजी रहेगा एंड मैक्सिमम मिनिमम फाइंड आउट करने में भी इजी रहेगा। क्या कर सकते हैं हम यहां पर 18 माइनस 2x कॉमन ले लेते हैं, अंदर यहां से बचेगा 18 माइनस 2x एंड यहां से 18 माइनस 2x कॉमन लिया, x इंटू 2 इंटू माइनस 2 इज माइनस 4x। तो ये हमारे फैक्टर्स आ गए 18 माइनस 2x इंटू 18 माइनस 6x। इसके बाद हमें क्या करना है, डेरिवेटिव को 0 पुट करना है। डेरिवेटिव को अगर हम 0 पुट करते हैं तो 18 माइनस 2x इंटू 18 माइनस 6x इक्वल्स टू 0। आइदर 18 माइनस 2x इक्वल्स टू 0 यानी कि x इज इक्वल टू 9 और 18 माइनस 6x इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल टू 3। तो हमारे पास दो स्टेशनरी पॉइंट आ रहे हैं 9 एंड 3। 9 हम नहीं ले सकते, 9 इज नॉट एप्लीकेबल बिकॉज टोटल लेंथ कितनी है शीट की 18। अगर मैं 9 सेंटीमीटर का अगर स्क्वायर कट करूंगा तो जो शीट है मेरी 4 इक्वल पार्ट्स में कट हो जाएगी, बिकॉज अगर x 9 होगा तो 18 माइनस 2x क्या हो गया 0, और 18 माइनस 2x अगर 0 होगा तो लेंथ एंड ब्रेड्थ क्या हो जाएगी 0। इसका मतलब बॉक्स कैन नॉट बी फॉर्म, सो दिस इज नॉट एप्लीकेबल। ये वैल्यू हमारी रिजेक्ट हो गई। इसका मतलब x इक्वल टू 3 विल बी आवर स्टेशनरी पॉइंट। ये हमारा स्टेशनरी पॉइंट आ गया। तो ये हमारा टर्निंग पॉइंट है, बट हम इसको यूज नहीं कर सकते क्योंकि इस केस में हमारा बॉक्स ही फॉर्म नहीं होगा। इसके बाद हमारा क्या होता है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना है हमें, v डैश डैश x। v डैश डैश x अगर हम यहां पर फाइंड आउट करते हैं, इसके अंदर प्रोडक्ट रूल यूज करते हैं 18 माइनस 2x एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ 18 माइनस 6x इज नेगेटिव 6 प्लस 18 माइनस 6x एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ 18 माइनस 2x इज नेगेटिव 2
अब हमें चेक करना है एट x इक्वल टू 3 पॉजिटिव है या नेगेटिव है। v डैश डैश x एट x इक्वल्स टू 3 से अगर हमारा x 3 होगा तो उस केस में 18 माइनस 6x हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये पार्ट तो हमारा इक्वल टू 0 बन जाएगा बिकॉज 3 6 18, 18 माइनस 18 0 बचा ये वाला पार्ट। See 18 minus 2x when x is 3, 3 2s are 6. 18 minus 6 into negative 6. It is negative less than 0. That means volume is maximum. This implies volume of the box is maximum at x equal to 3. इसका मतलब the side of the square to be cut off is what, 3 सेंटीमीटर। वॉल्यूम मैक्सिमम प्रूव हो गया, इसका मतलब स्टेशनरी पॉइंट हमारा आंसर बन जाएगा। दिस इंप्लाइज द साइड ऑफ द स्क्वायर to be cut off is 3 सेंटीमीटर। दिस इज आंसर। तो इस तरीके से हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इसमें भी मैंने सेम वर्किंग रूल ही यूज किया है।